नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आए नए ट्विस्ट के बारे में। ऐसा ट्विस्ट जिससे वाकई घाटी की जो पॉलिटिक्स है, यानी कश्मीर घाटी की जो पॉलिटिक्स है, इसमें एक बड़ी खलबली मच गई है। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद, जिनका नाम है शेख राशिद, उन्हें जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए के सौजन्य से दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत दी है और कहा है कि 2 अक्टूबर तक आप जाइए और चुनाव प्रचार कीजिए, उससे बड़ी खलबली मची है। यह खलबली इसलिए बहुत खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर घाटी में इंजीनियर राशिद का जो चेहरा है, जो कद है और जिस तरह से उन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनसी के प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला को हराया और रिकॉर्ड मतों से हराया, जेल में रहते हुए हराया, उससे एक बात साबित हो गई है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें एजेंसियां और सीधे सीधे कहिए तो मोदी सरकार चाहती है कि इंजीनियर राशिद एक बड़ा किरदार अदा करें। यह मैं नहीं कह रही, ये वहां पर जो 2 प्रमुख दल हैं, खास तौर से पीडीपी, उसकी महबूबा मुफ्ती जो नेता हैं, उन्होंने इस आशंका को खुलकर रख दिया है कि इंजीनियर राशिद के पीछे दरअसल भारतीय जनता पार्टी है, दरअसल मोदी और शाह की सरकार है और इसीलिए जिस तरह से पटियाला कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, उससे जो चुनाव में अब खलबली मचेगी वह बहुत दिलचस्प होगी। एक सीधा सा सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इंजीनियर राशिद को जमानत मिलना, उनका चुनाव प्रचार में उतरना, इससे क्या बड़ा परिवर्तन होगा? कौन इससे परेशान है और क्यों लोग इससे परेशान हैं? और जम्मू कश्मीर का यह चुनाव जो बहुत खास चुनाव है, ध्यान दीजिए 2019 में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है जम्मू और कश्मीर में। 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसने घोषणा की कि वह 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इंजीनियर राशिद के भाई इस्तीफा देते हैं, वह टीचर थे और चुनावी मैदान में कुपवाड़ा से उतर रहे हैं। ऐसे में जो एनसी और पीडीपी, जिसका बोलबाला रहा है कश्मीर में पॉलिटिक्स में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के भीतर बेहद बेचैनी है। कांग्रेस भी परेशान है और इसकी सीधी सीधी वजह है देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान, जो उन्होंने अपना चुनावी प्रचार शुरू करते हुए, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए अनाउंस किया था कि इस बार जम्मू डिसाइड करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। एग्जैक्ट वर्ड नहीं कहे थे, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की चाबी जम्मू के पास होगी, क्योंकि हम घाटी में सब सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां पर हम कुछ पावरफुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। मैसेज बहुत क्लियर डाउन द लाइन है। ऐसे में इंजीनियर राशिद, जो इस पूरे इलाके में, जो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके में बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियान, अनंतनाग, इन सारे इलाकों में उनका और उनकी पार्टी का दबदबा है और कम से कम लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित किया कि 16 जो विधानसभा सीटें उनके क्षेत्र में आती हैं बारामूला में, वहां उन्होंने अच्छी खासी लीड हासिल की थी। ऐसे में यह सवाल तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाना चाहिए कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आखिर जमानत दी तो क्यों दी? क्या हम सब जानते नहीं हैं कि एनआईए किन के इशारों पर काम करती है और घाटी की पॉलिटिक्स में ड्रास्टिक बदलाव के लिए किस कदर से भारतीय जनता पार्टी परेशान है? तो क्या यह माना जा सकता है कि इंजीनियर राशिद पर
बहुत बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, या फिर इंजीनियर राशिद ने एक बड़े पैमाने पर उन लोगों को वोट देने तक पहुंचाया जो अभी तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर रहे हैं, क्योंकि जिस मार्जिन से उन्होंने डिफीट किया उमर अब्दुल्ला को, वह भी बड़ा संकेत दे रहा है कि घाटी और घाटी का यह इलाका, खास तौर से क्योंकि यह इलाका अलगाववादियों के विचारधारा, उसकी पॉलिटिक्स के प्रभाव का इलाका रहा है, इसमें इंजीनियर राशिद कितना बड़ा बदलाव करेंगे, यह निश्चित तौर पर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में महबूबा मुफ्ती का साफ साफ दो टूक शब्दों में यह कहना कि इंजीनियर राशिद और उनकी पार्टी, उनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह विचारणीय बिंदु बनता है। यानी उस पर सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। और कश्मीर में तो कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। सिर्फ वही नहीं, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रॉक्सी पार्टियों के भरोसे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की फौज उतारकर इन चुनावों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। आज की तारीख में भी 2019 में हटा था 370 और 2024 में भी घाटी में भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का आधार नहीं बना पाई है। इसीलिए बड़े पैमाने पर रिजेंटमेंट है वहां पर। पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं जैसे ही कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं। इसमें इंजीनियर राशिद और जो उनकी लोकप्रियता है वह किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, यह एक ऐसा सवाल है जो तमाम कश्मीरियों को मथ रहा है। और ये ऐसा सवाल है जो निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि किस तरह से इस देश में जो जांच एजेंसियां हैं, जो न्यायपालिकाएं हैं, वे कैसे काम करती हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत नहीं दी गई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्हें भी जमानत नहीं मिली चुनाव प्रचार के लिए। और तो और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिली है कि वह हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार कर पाए। फैसला रिजर्व रखा गया है। ऐसे में एनआईए का बल्ले बल्ले कहते हुए इंजीनियर राशिद को जमानत दे देना और यह कहना कि 2 अक्टूबर तक आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, एक दूसरे ढंग का संदेश दे रहा है। कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट, एक नया एंगल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है कश्मीर घाटी में। दोस्तों, आप सबसे अपील है कि बेबाक भाषा को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये तमाम बेबाक वीडियोस तमाम दोस्तों तक, परिचितों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।